इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ हम बड़ी परात में आधा कप डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ अरारोट या कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप यहाँ मैदा भी ले सकते हैं आधा कप। अगर मैदा भी नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं आधा कप। आपके पास जो ऑप्शन हो आप यहाँ वो डाल सकते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ खूब सारा फ्रेश धनिया। अगर फ्रेश धनिया है आपके पास तो आप थोड़े से में भी काम चला सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। और एक हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम अजवाइन डालेंगे। और हम यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ तीखा अपने हिसाब से डालें। जितना बच्चे तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च या हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ मीडियम साइज़ के 6 उबले हुए आलू लेंगे। और ये आलू मैंने छोटे लिए। अगर बड़े हैं तो 2 ले सकते हैं, छोटे तो आप 6 ले सकते हैं। 6 से 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ आलू डालेंगे कद्दूकस करके, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ लेंगे बारीक वाला ग्रेटर। बारीक वाले ग्रेटर से आलू को हम कद्दूकस करेंगे। बारीक वाले ग्रेटर से अगर आलू को आप कद्दूकस करेंगे ना तो आलू में गुठली वगैरह बिल्कुल नहीं होंगी और अच्छे से ये कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सभी आलू को हम इसी तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। जब आलू को आप मैश करें तो आलू पूरे तरीके से ठंडे होना चाहिए। अगर आप इस नाश्ते को सुबह के टाइम बना रहे हैं तो आप आलू को पहले से ही बॉईल करके रात में फ्रीज़ में रख दीजिए। सुबह आप झटपट से ये नाश्ता बना सकते हैं। हमने यहाँ सभी आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम कॉर्नफ्लोर के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ इसको एक डो के फॉर्म में ले आना है और हम यहाँ इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम बेलेंगे। हम यहाँ इसको गोल कर लेते हैं इस तरीके से। इसकी हम एक बड़ी लोई बनाकर तैयार करेंगे। चलिए हमने यहाँ इसको गोल कर लिया। गोल करने के बाद यहाँ इसको हम चपटा करेंगे और चपटा करने के बाद आप यहाँ चाहे तो कॉर्नफ्लावर या मैदा या चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसके ऊपर डस्ट करेंगे गेहूं का आटा। इस तरीके से गेहूं का आटा जो है ना हम डस्ट कर देते हैं और हम यहाँ इस तरीके से लोई को रखेंगे और इसको अलटते पलटते हुए थोड़ा सा जो सूखा आटा प्लेटफॉर्म पे हमने फैलाया है इसके ऊपर हम इस तरीके से अच्छे से कोट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ इसको बेलेंगे। इसको हमें थोड़ा सा मोटा बेलना है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ इसको हम बेल लेते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस नाश्ते को बनाने में, बस आपके आलू उबले होना चाहिए और ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। हमने यहाँ इसको बेल लिया है और थोड़ा सा रोटी से मोटा बेला हुआ है और रोटी से थोड़ा बड़ा बेला हुआ है। इसके हम क्या करेंगे, इस तरीके से किनारे जो है ना वो हम काट कर हटा देते हैं। हमें यहाँ इसका एक चौकोर शेप दे देना है। इस तरीके से यहाँ हम काट कर इसको हटा देते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको इस तरीके से चौकोर में काट लिया है। अब हम यहाँ सबसे पहले इसके इस तरीके से निशान लगा देते हैं। हम यहाँ इसको इस तरीके से काट लेंगे और हम यहाँ इसको इस तरीके से काटेंगे। चलिए हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट लिया है। एक्स्ट्रा डो जो हमने यहाँ साइडों से निकाला हुआ है ना इसको भी हम सेम प्रोसेस में बेल लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी के बचे इसी तरीके से हम इसको अभी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ इसको बना लिया है। अब हम बिना कोई देरी किए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, आप इस नाश्ते को बनाकर 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये नाश्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस यहाँ क्या करिए, इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीज़र में आप रख दीजिए, थोड़ा सा मैदा डस्ट करके। क्योंकि जब आप मैदा डस्ट करेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं और फ्रीज़र में आप रखेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। और जब मन करे जब आप इसको फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं, चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ में। है ना बहुत ही मज़ेदार नाश्ता। आप इसको 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के चलते गैस की तरफ इसको फ्राई करने के लिए।
अब हमने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तेल को आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो नाश्ता जाते साथ ही फ्राई तो हो जाएगा लेकिन कच्चा भी रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल हल्का गर्म होना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से हम नाश्ते को डालेंगे और हम फ्राई करेंगे। जितना एक बार में आ जाएगा आराम से फ्राई होने के लिए हम यहाँ उतना ही डालेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से दिख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितने यहाँ कढ़ाई में आएंगे आराम से फ्राई होने के लिए हम यहाँ उतने ही डालेंगे और हम यहाँ इनको लो टू मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे। अगर फुल गैस पर फ्राई किया तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आप लो टू मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से और आराम से बहुत ही बढ़िया से फ्राई होंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे ये देखिए अपने आप ये इस तरीके से फूलते जाएंगे। तो हम यहाँ इनको इस तरीके से पलट देते हैं और अलटते पलटते हुए हम यहाँ इनको फ्राई करेंगे। आप इस नाश्ते को बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए इस नाश्ते को अलटते पलटते हुए लो टू मीडियम गैस पर हम इनको फ्राई करते हैं। चलिए हमने यहाँ इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है और देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं और दोबारा भी हम सेम प्रोसेस में इसको इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ इसको हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ इसको निकाल लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसको हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं डालकर। चलिए हमने यहाँ इस नाश्ते को फ्राई कर लिया है और ये नाश्ता काफ़ी देर तक क्रिस्पी बना रहता है। आप इसको लंच बॉक्स में या चटनी के साथ या फिर आप ऐसे ही बैठे हैं इवनिंग के टाइम पर तो आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।